नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासयम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुकुमाङ्गदर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। सीतारमण रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। देव जी महाराज ने एक दो श्लोकों में ही बाल लीला का वर्णन किया है, पर अनन्य रसिक भक्तों ने, संतों ने, प्रेमियों ने भगवान की इन ब्रज लीलाओं का बड़ा विस्तार किया। लीला क्रम को आगे बढ़ावें तो ब्रज में, वृंदावन में सुखिया नाम की एक मालिन रहती है। वो मालिन क्या करती, गोकुल में गोपियों के घर पुष्प तुलसी देने जाती थी। और जब जब वो जाती तो गोपियों से कन्हैया की बातें सुनती थी। अब तो उसको बालकृष्ण लाल के चरित्र सुनने का व्यसन सा हो गया था। उसको लत लग गई, जहां बैठती बस कन्हैया के चरित्र सुनती। कन्हैया आजकल गोकुल में क्या कर रहा है, कन्हैया ब्रजवासियों को कैसा सताता है, कन्हैया मैया को कैसा सताता है,
कन्हैया कैसा दिखता है, कन्हैया कैसी बातें करता है, कन्हैया की चौर विद्या प्रचार मंडली कैसी है, वो कैसी कैसी बातें बनाता है। अरे श्री कृष्ण जैसा कोई प्रेम कर नहीं सकता, उनके जैसा कोई बातें भी नहीं कर सकता। उस जो सुखिया नाम की मालिन रहती थी, उसको तो कन्हैया के चरित्र, कन्हैया की बातें सुनने की लत लग गई, व्यसन हो गया। जब तक कन्हैया की बातें नहीं सुनती उसको अच्छा ही नहीं लगता कुछ। वो तो नियम से श्री कृष्ण कथा सुनती थी। कन्हैया ने आज ये किया, कन्हैया कल ऐसा किया। उसके हृदय में धीरे धीरे श्री कृष्ण प्रेम अंकुरित हुआ। उसको कन्हैया के दर्शन की बड़ी भावना होती थी। वो सोचती रहती थी कि गोपियां जिसकी बातें करती हैं वो कन्हैया कैसा होगा। मुझे उस लाला के दर्शन करने हैं। ये सुखिया नाम की जो मालिन है ना, ये यशोदा मैया की आंगन में खड़ी रहती है, सोचती है कन्हैया बाहर निकलेगा तो मैं उसे देखूंगी, क्योंकि इस मालिन को श्री कृष्ण दर्शन की बहुत इच्छा है। पर साथ ही साथ उस मालिन के मन में ना दूसरी वासनाएं भी हैं। कहते हैं ना कि जब तक संसार की एक भी वासना मन में रहती है तब तक जीव भगवान के दर्शन के योग्य हो ही नहीं सकता। वासना बड़ी सूक्ष्म होती है। शरीर छोड़ दे, मन छोड़ दे तो बुद्धि में जाकर वास करती है। इस कदर वास करती है, इस जन्म में न प्रकट हो तो अगले जन्म में प्रकट हो जाए, अगला जन्म धारण कराती है ये वासना। इस वासना के कारण ही हम प्रभु के दर्शन के योग्य नहीं बन पाते। देखो, मालिन जब जब दर्शन करने आती, कन्हैया भीतर ही बैठा रहता है, बाहर वो निकलता ही नहीं। कई दिनों तक ऐसे ही सिलसिला चला। मालिन यशोदा मैया के आंगन में खड़ी रहती, सबको फूल तुलसी देती लेती, पर भीतर यही लालसा रहती कन्हैया का दर्शन हो। और कन्हैया को तो सब पता है, उसको क्या नहीं पता है। सब जानत प्रभु बिनहि जनाए, पर वो बाहर नहीं निकलता। ये जो मालिन है ना, कन्हैया की प्रतीक्षा करती, पर बाहर लाला आता नहीं। एक दिन मालिन ने भूदेव से पूछा, नंद बाबा से पूछा, ब्रज के स्वामी है नंद बाबा। इसलिए भूदेव कहा, महाराज जब जब मैं वहां आती हूँ आपके वहां, वो बाहर नहीं आता, कन्हैया बाहर नहीं आता। और गोपियां कहती हैं कि वो बड़ा प्रेममय है, वो आनंदमय है, वो प्रेम से परिपूर्ण है, वो बाहर नहीं आता। मेरे कुछ पाप होंगे इसलिए मुझे उसके दर्शन नहीं होते। तो मुझे लाला का, कन्हैया का, बालकृष्ण का दर्शन हो, ऐसा कोई आप उपाय बतावें। कहते हैं सुबह उठकर जब ध्यान में बहुत तन्मयता आ जावे तब उसके दर्शन होते हैं। जब शरीर का भान, शरीर की सुध भुलाई जाती है, तब देव दिखाई देते हैं। जब तक हमको ध्यान में ये ध्यान रहता है कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, तब तक देव का ठीक से दर्शन नहीं होता। इसलिए प्रेम से परमात्मा के ध्यान का स्मरण। और मालिनी कहती, भाई कि देखो मैं सुबह उठ के कैसे ध्यान करूं। अरे तो लाला की सेवा घर में करो। महाराज मैं लाला की सेवा नहीं कर सकती। ब्रजवासियों को पता है, जो ध्यान करता है कन्हैया का, कन्हैया उसी के पास आता है। गोपियों को पता चल जाता है आज कन्हैया आने वाला है। क्यों? बहुत याद आती है।
निरंतर वही दिखलाई पड़ता है। मालिनी कहती मैं सेवा कर नहीं सकती, ध्यान नहीं होगा, तो कन्हैया के लिए कोई एक नियम तो ले, भक्ति के लिए हम कोई एक नियम तो ले। देखो मन तो है छलिया, इस मन को पाप करने की छुट्टी नहीं देनी है, क्योंकि एक बार मन को पाप करने की छुट्टी मिल जाए तो बार बार वही मांगेगा। तब इस मन को पाप करने में ही आनंद आता है, फिर जीवन बिगड़ जाता है। जब भगवान की कथा सुनते तो कथा सुनने के बाद अपने मन को किसी नियम में हमें बांधना चाहिए। नियम, मन को हमें मुक्त नहीं रखना है, स्वतंत्र नहीं रखना है, मन को किसी न किसी नियम में बांधना है। मन को एक बार भी पाप करने के नाम पर छुट्टी देनी नहीं है, पाप छोड़ना है, भक्ति का कोई एक नियम तो लेना है, तब तो कथा सुनने का पूर्ण फल मिलेगा, हमारा कल्याण होगा। भक्ति का कोई भी एक नियम हम ले लें इस भागवत की कथा के साथ और उस नियम को लेकर चलें, हमारा कल्याण होगा, हम पर भगवान की बहुत कृपा हो। अगर हम चाहते हैं कि हम कथा सुनते हैं उस कथा का फल हो तो पाप छोड़ना पड़ेगा। जैसे हम ये माने कि भाई आज से हमने निश्चय किया कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम क्रोध नहीं करेंगे। पाप छोड़कर जो भक्ति करते हैं ना, पाप छोड़कर भक्ति करने वाले पे परमात्मा तुरंत प्रसन्न होते हैं। हम भक्ति भी करते हैं पर पाप चालू रहते हैं, ऐसी भक्ति हमारे प्रभु को भाती नहीं। तो मालिन से भूदेव कहते भाई तुझे कोई नियम तो लेना ही पड़ेगा, हमारा कन्हैया नियम वालों के पास प्रेम करता है। मालिन कहती है महाराज मैं तो गरीब हूं, आप ही बताओ कोई रख सकूं ऐसा कोई नियम बताओ। भाई देखो अभी तक तो ये नंद बाबा के आंगन में खड़ी रहती है, ये अच्छा नहीं है। किसी बड़े की प्रतीक्षा है, दर्शन की लालसा है, कामना है, तो वहाँ सीधे दरवाजे पे खड़े ना रहे। मंदिर में भी जाते हैं, अगर ठाकुर जी को भोग नहीं लग रहा है तो परिक्रमा लगाओ, पट्ट बंधे हैं तो भाई मालिन तो ऐसा कर 108 परिक्रमा लगा नंद महल की, तुम्हारे पाप भस्म हो जाए तो दर्शन मिले, आनंद आए। तब प्रभु को दया आएगी। परिक्रमा करते करते प्रभु से हम बार बार प्रार्थना करें कि हे नाथ आप मुझे दर्शन दो। मालिन सोची इसमें तो 2 पैसे का भी खर्च नहीं है, हर रोज तो गोकुल जाना ही पड़ता है, मैं आंगन में खड़ी ही रहती हूँ। ठीक है, आज से हर रोज 108 परिक्रमा का नियम लूंगी। अच्छा, प्रदक्षिणा कैसे करनी है? भगवान का स्मरण करके हाथ जोड़कर परिक्रमा करनी चाहिए। मन से स्मरण करना है, जीभ से भगवान के नाम का जप करते हुए परिक्रमा करनी चाहिए। और परिक्रमा जब हम करते हैं ना तो धीरे धीरे चलना चाहिए। कई लोग तो बहुत तेजी में परिक्रमा करते हैं, मानो कोई कुत्ता ही पीछे पड़ गया हो, ऐसे परिक्रमा पूर्ण होती है। ये एकदम अनुचित होता है। मालिन पूछती है मुझे बालकृष्ण लाल के दर्शन कब होंगे? एक ब्राह्मण ने कहा भाई 3 वर्षों तक तुम नियम से परिक्रमा करो, कन्हैया को दया आ जाएगी। ये गोकुल की बात है जब बालकृष्ण लाल प्रकट है। 3 वर्ष नियम से परिक्रमा करना कोई बड़ी बात तो है नहीं, लाला को दया आ जाएगी।
वो बहुत प्रेममय है, वो बड़ा उदार है। अब मालिन हर रोज नियम से नंद बाबा के राजमहल की 108 प्रदक्षिणा करती है। प्रदक्षिणा करते हुए कन्हैया को मनाती है, हे नंदलाल, हे नंद कुंवर, आप कृपा करके मुझे दर्शन दीजिए। देखो, परिक्रमा लगाते लगाते धीरे धीरे उसका मन शुद्ध हो रहा है, मन शुद्ध हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उसके प्राण व्याकुल है। मालिन सोचती है कि गोपियां कहती हैं वो तो बड़ा प्रेममय है। रोज नियम से 108 प्रदक्षिणा लगाती, भगवान को मनाती, बाहर आओ प्रभु दर्शन दो। धीरे धीरे उसका मालिन का मन शुद्ध हो रहा है। भीतर प्राण तो व्याकुल है भगवान के दर्शन के लिए, क्योंकि वो मालिन सोचती है, गोपियां कहती हैं कि वो तो बड़ा प्रेममय है। छुम छुम करके बाहर आता है। 3 वर्ष व्यतीत हो गए। मालिन को लगता है मैं तो कन्हैया के पीछे खड़ी हूं, अभी तक तो मुझे एक बार भी कन्हैया दिखाई नहीं दिया। आज मालिन ने निश्चय किया, कन्हैया के दर्शन के बिना पानी भी अब नहीं पीना है। अब सुंदर सरस फलों की टोकरी सिर पर है, पुकार रही है, फल लो, फल लो, फल ले लो, फल। कन्हैया के कानों में शब्द पहुंचते हैं, मालिन पुकार रही है, फल ले लो, फल। कन्हैया ने सोचा कि ये जीव 3 साल से मेरे पीछे पड़ा है। ये जीव दर्शन के योग्य तो नहीं है, पर इसकी भक्ति को दृढ़ करने के लिए आज मैं दर्शन दूंगा। देखो, किए हुए कर्मों का फल देता है परमात्मा, पर उस परमात्मा को आज फल लेने की इच्छा हुई है। वो तो धर्म कर्म में प्रवृत्त करने वाले हैं, हमारे किए कर्मों का फल देते हैं, पर आज परमात्मा श्री कृष्ण को फल लेने की इच्छा हुई है। आज बालकृष्ण लाल दौड़ते हुए बाहर आए हैं। दौड़ते हुए बाहर आए हैं। 5 वर्ष का कन्हैया है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। यशोदा मैया ने पीतांबर पहनाया है, स्वर्ण की करधनी पहनी है, बाजूबंद पहने हैं, कानों में कुंडल, नाक में मोती लटक रहा है, नासामणि, गालों पर भी सुंदर तिलक है, रेशम से बाल, मोर का पंख अलग ही मस्तक और सुशोभित है। हाथ में छोटी सी बांसुरी, चरणों में स्वर्ण के नूपुर, छुम 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 करके चलता है। अजी, इस कन्हैया की आंखों में बड़ा प्रेम भरा है। इतने देर में कन्हैया ने 2 हाथ छोटे छोटे आगे किए और मांगने लगा, मुझे फल दो, मुझे फल दो। मालिन को श्री बालकृष्ण लाल के दर्शन हुए। देखो, आंखें जब 4 होती हैं तो दर्शन में बहुत आनंद आता है। बात तो यह है कि जब तक दृष्टि से दृष्टि नहीं मिलती तब तक मिलन कहाँ है। कन्हैया प्रेम से मालिन को देखता है और मालिन को भी कन्हैया लाल के दर्शन से बड़ा आनंद हुआ। सोचने लगी, कैसा दिखाई देता है। यशोदा माता ने तो बड़े पुण्य किए होंगे, तभी ऐसा बालक उनके पेट से जन्मा होगा। इस कन्हैया को कहीं मेरी ही नजर न लग जाए, मेरी आंखें बहुत खराब हैं। ये बालक सदा सर्वदा आनंद देता है। कन्हैया के दर्शन के बाद मालिन की कन्हैया के साथ बातचीत करने की इच्छा हुई। क्यों, उसका प्रेम अब क्षण क्षण बढ़ रहा है। कन्हैया से कहती है, मालिन बेटा मैं गरीब हूँ, फल देने आई हूँ, फल बेचने आई हूँ, तुम थोड़ा अनाज ले आओ। बालकृष्ण लाल दौड़ते हुए भीतर गए हैं। मालिन ने अनाज तो मांगा, पर बाद में उसको दुख होने लगा।
सोचती है मुझसे गलती हो गई। अरे इसने फल क्या, मेरे प्राण भी मांगे होते तो कम थे। वो प्रेम से बाहर आया, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हुई, मैंने कहा फल बेचने आई हूं, गरीब हूं। ये भी सोचती है कि इसमें मैंने कुछ झूठ तो नहीं कहा, सच ही कहा है। पर अब मालिन को डर लग रहा है, क्या कन्हैया बाहर नहीं आएगा। नहीं नहीं, कहा है मैं आता हूं, मैं आऊंगा कहकर गया है। मालिन के भीतर का प्रेम बहुत बढ़ने लगा। मालिन के घर में 8 कन्याएं थीं, एक भी पुत्र नहीं था। कन्हैया को देखकर उसके मन में ऐसा प्रेम जगा कि मेरा भी ऐसा पुत्र होता तो कितना अच्छा। यशोदा मैया जब बालकृष्ण को गोद में लेती हैं तब उनको कितना आनंद होता होगा। कभी मुझे भी ऐसा आनंद मिलता। कन्हैया को देख के मालिन के मन में ऐसे भाव जग रहे हैं कि कन्हैया 2 मिनट मेरी गोद में आ जाए तो मुझे बड़ा आनंद हो। वो राह देख रही है। बालकृष्ण घर में गए हैं, एक मुट्ठी में चावल लेकर दौड़ते दौड़ते लौटे हैं। कन्हैया के हाथ बड़े कोमल है ना, रास्ते में ही चावल बिखर जाते हैं। थोड़े से चावल मुट्ठी में कहीं बचे पड़े हैं, इधर उधर टोकरी में डाल देते हैं। मालिन का हृदय प्रेम से भर जाता है। भीतर भावना ऐसी है कि ये मेरी गोद में बैठ जाए, पर मैं कैसे कहूं कि तू मेरी गोद में बैठ जा। ऐसा उस मालिन से कैसे कहा जाएगा। पर उसके हृदय का प्रेम, उसके हृदय का भाव बालकृष्ण लाल समझ गए। बालकृष्ण लाल उसकी गोद में गए हैं, वे गोद में बैठे हैं। मालिन को आनंद मिलने लगा, उसका प्रेम बढ़ने लगा। उसके मन में ऐसा प्रेम जगा, ऐसा प्रेम जगा। कन्हैया मुझे एक बार मां कह के पुकारे, पर मुझसे तो ऐसा नहीं कहा जाएगा। मालिन को क्षोभ है, इस कारण कह नहीं पाती कि तू मुझे एक बार मां कह के पुकार। कन्हैया को दया आ गई। कन्हैया सोचता है इसकी ऐसी भावना है कि मैं इसका पुत्र हो जाऊं। मैं तो सभी का पुत्र हूं, मैं सभी का पिता हूं, मैं सभी का दादा भी हूं। क्योंकि जीव जैसा भाव रखता है उसी के अनुसार कन्हैया प्रेम रखता है। अब मालिन की भावना तो बहुत थी, इसलिए कन्हैया कहता है अरे मैया मुझे फल दे दे, अरे मैया मुझे फल दे दे। कन्हैया ने मालिन को मां कह के बुलाया। यशोदा मैया को भी कन्हैया मैया बुलाता है। फालिम इस मालिन को भी कन्हैया कहता है अरे मैया मुझे फल दे दे। अब तो मालिन के आनंद का कोई आर पार नहीं हुआ, अतिशय आनंद। सोच रही है कन्हैया को क्या दूं। उसके हाथों में अंगूर हैं, जामुन है। अरे मालिन कन्हैया पर न्यौछावर हो जाती है। उसने कहा बेटा आज मुझसे भूल हो गई, मैंने अनाज की मांग की, अब मैं तुझसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, हर रोज तेरे लिए फल लेकर आऊंगी। बेटा मेरी बड़ी इच्छा है जब मैं फल लेकर आऊं तो तुम बाहर आ जाना। देख बेटा मैं ऐसा आग्रह तो नहीं कर रही, पर तुम मेरी गोद में बैठना। तुम्हारा मन हो जाए तो मेरी गोद में बैठना, मुझे बहुत आनंद होगा। देख कन्हैया मैं योग्य तो नहीं हूं, पर एक बार तुम मुझे मां कह के पुकारोगे तो मैं अपना सब दुख भूल जाऊंगी। मालिन कह रही है, पर कन्हैया ने तो कुछ सुना ही नहीं। क्यों, कैसे? अरे हाथ में फल आ गए उस कन्हैया लाल के, वो तो दौड़ता हुआ घर में भाग गया, पर साथ में उस मालिन का मन भी चोरी करके ले जाता है। मालिन के पास अब उसका मन नहीं है, वो तो पागल सी हो गई है। स्वप्न देखने लगी, कन्हैया मेरी गोद में बैठा है, कन्हैया मुझे मैया कहकर बुलाता है। मालिन को तो ऐसा मन हो रहा है ना मानो यहीं रह जाऊं। कहीं ऐसा होता यशोदा मैया मुझे दासी बनाकर रख ले तो कितना अच्छा हो। मैं तुच्छ से तुच्छ कार्य करूंगी, घर का जूठा खाना भी देंगे तो मेरा काम चलेगा। मैं अपने घर जाना ही नहीं चाहती।
भाई मालिन की घर जाने की अपेक्षा नहीं हो रही, पर घर तो जाना पड़ेगा। देखो जीवन में प्रेम लक्षणा भक्ति का अगर प्रागट्य हो, निष्काम भाव से ही वो प्रकट हो सकती है। सकाम भाव से प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति हो भी तो नहीं सकती। उसकी घर जाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। घर तो जाना पड़ेगा, घर के सब लोग खोजते हुए आ जाएंगे। टोकरी उसने सिर पर रखी, कन्हैया का स्मरण करते करते घर तक पहुंच गई। घर आकर देखती है तो उसकी टोकरी रत्नों से भर गई थी। एक एक रत्न लाख लाख रुपए से बढ़कर थे। उसके जन्म जन्म का दारिद्र्य कन्हैया ने आज दूर कर दिया था। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। देखो कन्हैया का तो प्रण है, प्रतिज्ञा है कि मेरे आंगन में आया हुआ जीव दीन नहीं रह सकता। क्यों? एहि दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। हम बड़े बनेंगे ना तो बैल की तरह भगवान भूसा खिलाएंगे। हम छोटे दीन दैन्य में रहेंगे ना तो गौ माता का बछड़े को जैसे दूध मिलता है वैसे सार सार भगवान पवाएंगे। अब बड़े बनोगे तो भूसा खाओ। आज जन्म जन्मांतर का दारिद्र्य कन्हैया ने दूर कर दिया। उसके सामने दीन होकर कोई रह नहीं सकता। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे, द्रमु सुश्री भगवान। जेहि दीन पियारे। कन्हैया का देखो, हम लोग कथा सुन रहे हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, जो दान दे रहे हैं, इन सब सत्कर्मों का जो पुण्य रूप में जो फल है ना, हम वो भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। अपने पास कोई सत्कर्म लेश रहने न दें, सब कुछ अपना भगवान को अर्पित कर दें। कोई भी अच्छा कार्य हम करें तो वो हमें जीवन में याद नहीं रहना चाहिए। खुद स्मरण हो इसलिए भी नहीं, किसी से हम कहें इसलिए तो बिल्कुल नहीं। कथा कहना सुनना बहुत बड़ा सत्कर्म है, अपने पास नहीं रहना चाहिए। इस सत्कर्म का फल भगवान को, सत्कर्म भगवान को अर्पित करने हैं। क्योंकि जो अपने पुण्य का फल भगवान को अर्पित करता है उसकी टोकरी भगवान रत्नों से भरते हैं। हमारी बुद्धि भी तो टोकरी जैसी है ना, पर हमें कौन सा रत्न चाहिए इस टोकरी में? प्रेम लक्षणा भक्ति का रत्न चाहिए। जो अपरोक्ष ज्ञान है ना, वही रत्न है। अपने किए हुए सत्कर्मों का फल अगर हम भगवान को अर्पित कर दें तो हमारी बुद्धि में प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट होती है। अपरोक्ष ज्ञान सा स्फरण होता है, एकदम प्रत्यक्ष ज्ञान। मालिन की टोकरी कन्हैया ने रत्नों से भर दी। उन रत्नों का प्रकाश चारों ओर फैल गया और उस प्रकाश में बाल कृष्ण लाल दिखाई देते हैं। दाईं ओर श्री कृष्ण, बाईं ओर श्री कृष्ण, आगे श्री कृष्ण, पीछे श्री कृष्ण, भीतर श्री कृष्ण, बाहर श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के सिवाय उसके अंदर अब कुछ नहीं है, बाहर कुछ नहीं, उसको कुछ दिखाई नहीं देता। गोपियों ने भी उद्धव जी से एक जगह कहा था, श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन। हाँ, श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन। आठों याम उधो हमें श्याम ही सो काम है। आठों याम उधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम ही ये श्याम जी ये श्याम बिनु नाही ते। श्याम ही ये श्याम जी ये श्याम बिनु नाही ते। आधे की सिला के आधार श्याम नाम है।
श्याम गति श्याम मत श्याम ही है प्राणपति। हाँ, श्याम गति श्याम मत श्याम ही है प्राणपति। और श्याम सुख धाये सो भलाई शोभा धाम है। सब कुछ इन गोपियों का, तो इन ब्रजवासियों का सब कुछ श्री कृष्ण है, सब कुछ श्री कृष्णमय है। वो चारों ओर वो मालिन उन श्री कृष्ण के ही दर्शन करती है, उन्हीं का कीर्तन करती है। उन श्री कृष्ण के दर्शन में अत्यंत आनंद में वो तन्मय हो गई है। और इधर बालकृष्ण लाल अंगूर लेकर घर में जाते हैं, अपनी मैया से कहते हैं, मैया अंगूर लाए हूं। अरे मैया अंगूर लायो हूं। यशोदा मैया के मुंह में देते हैं। यशोदा मैया को आनंद होता है, सोचती है ये अंगूर कहां से लाया होगा, ऐसे मधुर अंगूर मैंने कभी खाए नहीं। एक दासी ने कहा, मैया जब कन्हैया बाहर गया था, वहां एक मालिन की गोद में बैठा था और इसने मालिन को मैया कह के पुकारा था, तब मालिन ने इसको अंगूर दिए। पर यशोदा मैया को सुनकर जरा भी बुरा नहीं लगा। अरे कन्हैया सबको मैया कहकर पुकारता है तो क्या बुरा है, ये तो सभी ब्रजवासी का पुत्र है, सबके पुण्य का फल है, सबके आशीर्वाद से ही कन्हैया मिला है। देखो आज सुबह से कन्हैया सबको, गोपियों को, ग्वालों को, मित्रों को अंगूर देता है, फिर भी टोकरी भरी रहती है। यशोदा मैया तो इस लीला को देखकर सोचती है कि आज कन्हैया को आशीर्वाद देने के लिए लगता है अन्नपूर्णा माता मेरे घर आई होंगी। देखो भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला सुनने से श्री कृष्ण में श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रद्धा से सेवा स्मरण करने से धीरे धीरे श्रद्धा आसक्ति में बदल जाती है। इतनी धीरे धीरे गति से भगवान की कुछ एक लीलाओं का चिंतन स्मरण क्यों हो रहा है कि हम लीला चिंतन कर सकें। हमें उन प्रभु श्री कृष्ण परमात्मा में श्रद्धा हो जाए तो हम सेवा स्मरण करने लगे, फिर चित्त आसक्त हो जाएगा। वही श्रद्धा धीरे धीरे आसक्ति में परिणत होती है। भगवान के स्वरूप में मन आसक्त बनता है। दो चीजों में आसक्ति चाहिए भक्ति करने के लिए, दो चीजों में आसक्ति चाहिए। एक तो भगवान के स्वरूप में, भगवान के रूप में, और नाम के स्मरण में। भगवान के स्वरूप में और नाम के स्मरण में आसक्त होकर जो भक्ति करता है, उसकी भक्ति व्यसन रूपा हो जाती है। और ये भक्ति जब व्यसन रूपा होती है ना, तो उसको प्रेम लक्षणा भक्ति कहते हैं। और ये प्रेम लक्षणा भक्ति वासना का विनाश करती है। प्रेम लक्षणा भक्ति वासना का विनाश करती है। ये प्रेम लक्षणा भक्ति परमात्मा को बांधती है। जीव जब ईश्वर को बांधता है ना, तब माया के बंधन से वो मुक्त हो जाता है। गोपियों का प्रेम अत्यंत बढ़ा है ब्रज लीलाओं में, और गोपियां प्रेम से उस परमात्मा को बांधती हैं। जब परमात्मा स्वतंत्र है तो बांधा किसने है? गोपियों के प्रेम ने।
गोपियों ने प्रेम से कन्हैया को बांधा है, क्योंकि गोपियों का ये प्रेम अत्यंत दृढ़ है। जो परमात्मा है ये प्रेम परतंत्र परमात्मा है। श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 9वें अध्याय के आरंभ में कहते हैं, एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधे। देखो, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि ये जो परमात्मा श्री कृष्ण है ये तो परम प्रेम स्वरूप है ना। ये परमात्मा श्री कृष्ण परम प्रेम स्वरूप है। परम और परम प्रेम में अंतर है। प्रेम में और परम प्रेम में अंतर है। देखो, जो पुत्र मित्र इनके साथ स्नेह किया जाता है उसको प्रेम कहते हैं। सबके साथ प्रेम किया जाता है तो वो परम प्रेम है। सबके साथ भगवत भाव से प्रेम हो तो वो परम प्रेम है। और अपने किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम हो तो वो प्रेम है। भगवान श्री कृष्ण तो सब जीवों से प्रेम करते हैं ना। वो परमात्मा प्रेम करते हैं, ऐसा प्रेम करते हैं कि हम जीव की पात्रता का विचार भी नहीं करते। इस संसार में हम अनेक जीव ऐसे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो परमात्मा है ये प्रेम परतंत्र परमात्मा है। भगवान तो सर्वतंत्र स्वतंत्र है ना, पर वो परमात्मा प्रेम से अधीन हो जाता है, वश में हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण सब जीवों से प्रेम करते हैं। प्रेम करते हैं तो उस जीव की पात्रता का भी विचार नहीं करते हैं। इस संसार में, जगत में ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से जीव हैं जो भगवान का अनादर करते हैं कि ईश्वर कहाँ है, मैं ईश्वर को नहीं मानता। फिर भी परमात्मा सबको मानता है। ये पृथ्वी परमात्मा की है और हम मनुष्य पृथ्वी के आधार पर स्थित हैं। परमात्मा सबको वायु देते हैं। परमात्मा सभी को प्रकाश देते हैं। वो परमात्मा ही हमें अन्न और जल देते हैं। फिर भी हम जीव अभिमान कर बैठते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम ईश्वर को नहीं मानते। कुछ लोग कहते हैं ईश्वर को मानता हूं पर एक आसन पर बैठकर 3 घंटे मुझसे भक्ति करने की फुर्सत नहीं है। भैया, 24 घंटे में केवल 3-4 घंटे एक आसन पर बैठ के भगवान की भक्ति करने की फुर्सत नहीं है तो वो ईश्वर को माने या न माने, लगभग दोनों समान ही है। मैं ईश्वर को मानता हूं ये कहने से कोई लाभ नहीं है। हम भगवान के लिए कितना समय देते हैं उसका महत्व है। प्रेम और परम प्रेम में एक बड़ा दूसरा अंतर भी है। जो प्रेम थोड़ा भी स्वार्थ लेकर किया जाता है ना, वो तो साधारण प्रेम कहलाता है। और जो प्रेम किसी बदले की भावना छोड़कर निस्वार्थ भाव से प्रेम किया जाता है उसे परम प्रेम कहते हैं। परमात्मा भगवान तो बिना किसी स्वार्थ के जीव से प्रेम करते हैं। वो लक्ष्मीपति भगवान किसी से पैसे नहीं मांगते, वो केवल प्रेम चाहते हैं। हम जीव अनेक बार परमात्मा को पैसे देते हैं किंतु ये जो प्रेम है वो नहीं देते। हम मनुष्य तो स्त्री के साथ प्रेम करते हैं, कोई पुरुष के साथ प्रेम करते हैं, कोई कपड़ों से प्रेम करते हैं, कोई भोजन से प्रेम करते हैं।
जिनका संसार में प्रेम है, परमात्मा को साष्टांग दंडवत प्रणाम करने में भी संकोच होता है, वहां लज्जा आती है। मालूम पड़ता है मानो कपड़ा गंदा हो जाए इसकी चिंता लगी हुई है। मनुष्य जितनी सावधानी से कपड़ा संभालता है उतना वो अपने दिल को नहीं संभालता। उसको कपड़े में तो दाग लगने की, गंदा लगने की चिंता होती है, किंतु अपने मन को दाग लगने की चिंता नहीं रहती। थोड़ा सा अगर हम अपने अंतर की ओर देखें तो मन को बारंबार देखें तो पता चले कि मन में कितने दाग हैं। अरे भैया, कपड़े में दाग हो तो बाजार से दूसरा ला सकते हैं, यदि मन खराब हो जाए तो वो बाजार से दूसरा नहीं मिलेगा। शरीर तो वैसे भी एक दिन गल जाएगा। इस संसार में जिसकी उत्पत्ति होती है उसका क्षय भी होता है, जिसका क्षय होता है उसी को तो शरीर कहते हैं। शरीयते इत शरीरम। कोई मर जाए, किसी के मरण से ईश्वर की सृष्टि में कोई अंतर पड़ता ही नहीं है, क्योंकि मरने पे पंच महाभूत पंच तत्वों में मिल जाते हैं। वो जीवात्मा मरने वाला तो मरने के बाद केवल मन को साथ लेकर जाता है। शरीर छोड़ने पर भी कह लो मन साथ में आता है। हमारा ये जो शरीर आज है ये पूर्व जन्म का मन लेकर आया है, और ये हमारा मन मरने के बाद भी साथ जाने वाला है। इसलिए इस मन को बहुत अधिक सावधानी से संभालना होता है। कहने का भाव ये नहीं है कि जगत से घृणा की जाए, ये भाव नहीं है। ये जरूर है कि हाँ, किसी भी जीव से, मनुष्य से अधिक प्रेम ना किया जाए, क्योंकि इस संसार में केवल परमात्मा ही प्रेम करने योग्य है। परमात्मा से प्रेम करना है। हमारे मन में आता है, 100 बार बात कहते सुनते हैं, पर भगवान में प्रेम तो नहीं होता। तो प्रेम होने का उपाय क्या है? हम जरा विचार करें, हम अपने घर के लोगों से कैसे प्रेम करते हैं। घर के लोग मुझे सुख देते हैं, ऐसा समझने से प्रेम होता है ना। घर में अगर प्रेम है तो प्रेम कैसे होता है? हमें अनुभव होता है कि घर के लोग हमें सुख देते हैं तो प्रेम रहता है। ऐसा समझने से प्रेम रहता है। जब हम ये निश्चित कर लेंगे कि प्रभु ने हमें बहुत सुख दिया है, न कोई स्त्री सुख देती है, न कोई पुरुष सुख देता है, यहां तो सब अपने अपने कर्म का फल भोगने के लिए इकट्ठे हुए। कर्म का बंधन, अगर कर्म का संबंध यदि पूरा हो जाए तो यहां कोई भी किसी को सुख देने वाला नहीं है। जो सुख देने वाला है वो दुख का ही कारण बनता है। तो हम ये निश्चय करें कि सब कुछ हमें, सारा सुख जीवन का हमें परमात्मा ने दिया है, भगवान ने दिया है। और हम सब घर में जो इकट्ठे हैं सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। कर्म का संबंध पूरा हुआ, जो सुख देने वाला है ना वो दुख का कारण बन जाएगा। एकदम पक्की बात है। व्यवहार में हम देखते हैं ना, जिससे अधिक सुख मिलता है वही रुलाता है। सुख तो परमात्मा देता है। मान लो हमें कोई यदि ठंडा पानी थोड़ा दे दे तो हम विचार करें ये पानी किसने दिया है? किसी मनुष्य में पानी पैदा करने की शक्ति है ही नहीं। पानी तो परमात्मा देता है। जल मिले तो भगवान का एहसान मानना चाहिए कि उसने हमें जल दिया है। यदि हम बार बार अपने मन में ऐसे विचार लाएंगे कि मैं तो परमात्मा की कृपा से सुखी हूं,
प्रभु में प्रेम उत्पन्न होगा, निश्चित होगा। और जो ये समझता है कि मैं अपने कर्म से सुखी हूं, वो अभिमानी है। हम ऐसा विचार करें कि भगवान मुझे सुख देते हैं, प्रभु की कृपा से मुझे सब कुछ मिला है। वो किसी योग्यता से नहीं मिला है, जो मिला है प्रभु की कृपा से मिला है। हम अपनी दृष्टि यदि अंदर की ओर मोड़ें, विचार करें कि क्या हम इस कृपा के योग्य हैं। अरे आज तक हमने कितने पाप किए, विचार तो करें कि मन से हमने बहुत पाप किए, आंख से हमने बहुत पाप किए, फिर भी प्रभु ने मुझे बहुत कम सजा दी है। प्रभु तो हमें बहुत सुख देते हैं। भगवान मनुष्य की योग्यता से अधिक मान देते हैं, उसकी योग्यता से अधिक उसको आदर देते हैं, सुख देते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान अत्यंत उदार है ना। अहेतुक प्रेम करना प्रभु का स्वभाव है। प्रभु हमारी योग्यता से अधिक देते हैं। उस मालिन को भगवान ने कितना कुछ दिया, उसके जन्म जन्मांतर की तृप्ति हो गई। भगवान हमें योग्यता से अधिक मान देते हैं, आदर देते हैं, सुख देते हैं, क्योंकि वो बड़े उदार हैं, अत्यंत उदार। अकारण प्रेम करना उनका सहज स्वभाव है, क्योंकि प्रेम के बिना वो रह नहीं सकते। इसलिए इन गोपियों के पास आए, ब्रज में आए परमानंद का दान देने। लेकिन जो भगवान के भक्तजन हैं, प्रेमी जन हैं, वो तो भगवान को अपने प्रेम के द्वारा बांध कर रखते हैं। बंध गई मुझे से जाती न छोड़ी, बंध गई मुझे से जाती न तोड़ी, मित्र ऐसी है ये प्रेम डोरी, मित्र ऐसी है ये प्रेम डोरी, बंध गई मुझे से जाती न तोड़ी, बंध गई मुझे से जाती न तोड़ी। जीव परमात्मा का अंश है, परमात्मा प्रेम के बिना रह नहीं सकता उससे, इसलिए नास्तिकों से भी प्रेम करता है। पर प्रेमी जन, भक्तजन उस प्रेम बल से उस परमात्मा को बांध लेते हैं। वो भगवान अजित कहलाते हैं, उनको वो अजेय हैं, उनको कोई जीत थोड़ा ही सकता है। पर जो निष्काम प्रेम से भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, उस अजित परमात्मा को भी ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुति में कहा 10वें स्कंद में, वो तो अजित परमात्मा को भी जीत लेते हैं। निष्काम भाव होता है तब प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रागट्य होता है। और प्रेम लक्षणा भक्ति जिसको प्राप्त है, क्या कहना है। देवर्षि नारद प्रेम लक्षणा भक्ति का लक्षण बताते हुए एक जगह कहते हैं, न लाजती न लोक की न वेद को कहो करें। ये प्रेम लक्षणा भक्ति जिस भक्त के पास है, प्रेमी के पास, उसके लक्षण बता रहे हैं। न लाजती न लोक की न वेद को कहो करें, न शंख भूत प्रेत की न देव यक्ष ते डरे, कहे न बात और की दसें न और इक्षणा, सुने न कान और की सुभक्ति प्रेम लक्षणा। प्रेम का ऐसा प्रवाह है, प्रेम का बल सबसे बड़ा बल है, जो भगवान को भी अपने वश में कर लेता है। एक दिन द्रव्य बल की हार होती है, बुद्धि बल भी हार जाता है, शरीर का बल भी हारता है, अजिज्ञान का बल भी हार जाता है, ज्ञान का बल भी एक दिन हारता है। पर भैया, सबके हारने के बाद जीत किसकी है? प्रेम की जीत होती है। जहां अतिशय प्रेम है वहां मनुष्य हार स्वीकार कर लेता है। इसलिए वो सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा
जहाँ अतिशय प्रेम है वो अपनी हार स्वीकार करता है। ब्रजवासियों के बीच, ब्रज गोपों ग्वालियरों गोपियों के बीच वो आकर प्रकट हुआ। प्रकट होने के लिए उसके लिए बहुत स्थान थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी योगी परमहंस, बड़े बड़े ब्रह्मर्षि, पर नहीं, जहाँ अतिशय प्रेम है उसने वहाँ हार स्वीकार की है। ये सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा प्रेम लक्षणा भक्ति से, प्रेम से, निष्काम भाव से परतंत्र होता है। भगवान तो कहते हैं मोह बेके तो बिक जाऊं, इससे ज्यादा क्या कहेंगे। मेरा भक्त मुझे बेच दे तो मैं बिकने को तैयार हूं। जहां प्रेम होता है वहां कोई अत्यंत सम्मान दे ना तो बड़ा अपमान सा लगता है, क्योंकि प्रेमी को सम्मान सुहाता ही नहीं। सुंदरदास जी कहते हैं जिनको परमात्मा का प्रेम प्राप्त है, सुंदरदास जी ने जी के कहा, प्रेम लग्यो परमेश्वर सो, प्रेम लग्यो परमेश्वर सो, तब भूली गयो सिगरो घर बारा, जौन मत फिर जेते ही, तितने को रही न शरीर संभारा। श्वासे उठे सब रोम, चले दृग नीरे अखंडित धारा, और सुंदर कौन करे नवदा विधि, सुंदर कौन करे नवदा विधि, और छाकी पर्यो रस पी मत वारा, छाकी पर्यो रस पी मत वारा। कबहू कहाँ से उठ नृत्य करे रोवन फिर लागे, कबहू का गद गद कंठ शब्द निक्षय नहीं आगे, कबहु का हृदय उमंग बहुत ऊंचे स्वर गावे, कबहु कहें दृगमौन गगन ऐसे छवि छावे, चित्त वृत्ति हरिसों मिले सावधान कैसे रहें, ये प्रेम लक्षणा भक्ति है शिष्य सुनहु सुंदर कहें। ये प्रेम की बात। प्रेम सुंदरदास जी ने क्या कहा, नीर बिनु मीन दुखी छीर बिनु शिशु जैसे, हाँ नीर बिनु मीन दुखी छीर बिनु शिशु जैसे, और पीर की औषधि बिनु कैसो रे हो जाते हैं। कितना सुंदर है, बड़ा सरल, कितने सुंदर शब्द हैं, सुन लो तो अंदर ही रहते हैं। नीर बिनु मीन दुखी छीर बिनु शिशु जैसे, छीर माने दूध, पीर की औषधि बिनु कैसो रे हो जाते हैं। चातक जो स्वाति बूंद चंद्र को चकोरे जैसे, और चंदन की चाह करी सर पे अकुलात है, चंदन की चाह करी सर पे अकुलात है। मेरे धन को धन चाहे, कामिनी को कंत चाहे, हाँ मेरे धन को धन चाहे, कामिनी को कंत चाहे, ऐसी चाह जाको ताको कछु न सुहात है, ऐसी चाह जाको ताको कछु न सुहात है। और प्रेम को प्रभाव ऐसो, प्रेम ताहा नेम कैसो, प्रेम को प्रवाह ऐसो, प्रेम ताहा नेम कैसो। और सुंदर कहते यह प्रेम ही की बात है, सुंदर कहते यह प्रेम ही की बात है, सुंदर कहते यह प्रेम ही की बात है। श्रीमद् भागवत में तो भागवत में आया प्रेम लक्षणा भक्ति में, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचित्, विलज्य उद्गायति नृत्यते च, मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। ये प्रेम का प्रसंग, ये एक प्रेम ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये अवर्णनीय है, अनिर्वचनीय है। प्रेम में किसी को सम्मान दो तो
कहेगा मैं तो घर का हूँ भाई, मैं कोई पराया हूँ, मुझे इतना आदर क्यों देते हो। प्रेम का मान नहीं, प्रेम में मान ही मिल जाए ज्यादा तो अपमान सा लगता है। प्रेम में किसी का अपमान भी कर दो वो तो आदर है। अच्छा, प्रेम के कई तत्व हैं, एक दूसरे से भिन्न भी हैं। प्रेम में हार ही जीत है और जीत ही हार है। भाव है मेरे प्यारे की जीत है तो मेरी जीत है, अगर उसकी हार है तो मेरी हार है। जहां अतिशय प्रेम होता है ना, वहां जीव को हार पसंद आती है। मानो कोई मैया कथा सुनने जाए, कल्पना करें मैया कोई कथा सुनने के लिए जाने वाली है, 3-4 वर्ष का बालक है घर में। मैया की इच्छा है बालक घर में ही खेले, उसे यहीं छोड़ के मैं कथा सुनने जाऊं। मैया बालक को समझावे, उसे खिलाना दे, मिठाई दे, पैसा दे, कहती है बेटा तू घर में ही खेलना। लेकिन बालक पैसा फेंक देता है, उसे पैसा नहीं चाहिए। खिलौना फेंक देता है, क्यों, मैया जा रही, खिलौना फेंको, पैसा फेंको। उसको तो मैया चाहिए, उसको तो मैया को छोड़ के कोई चीज पसंद ही नहीं आती। बालक का संपूर्ण प्रेम माता में होता है। अब बालक मैया का पल्लू पकड़ के रोने लगे, खूब रोए, खूब रोए। रोदन ठाना, ठाना शब्द है, खूब रोए। तो मैया रोता हुआ छोड़ के कथा में कैसे जाएगी। मैया भी बालक को देख के प्रेम से बेबल है जाएगी। कोई पूछे कथा में क्यों नहीं आई, कहेगी बच्चे ने मुझे रोक लिया। तो क्या छोटा सा बालक माता को रोक सकता है? हम विचार करें, मैया कहती है बच्चे ने रोक लिया, तो छोटा बालक मैया को कैसे रोकेगा। मैया में तो बालक से अधिक शक्ति है, किंतु बालक में प्रेम अधिक है। बालक का प्रेम देखकर मैया दुर्बल बन जाती है। कोई बात नहीं बेटा, तेरी इच्छा नहीं है, मैं कथा में नहीं जाती। कथा में ले जाएंगे तो वहां आफत करेगा, 20 लोग और कथा नहीं सुन पाएंगे। अब मान लो वही बालक बड़ा होकर 24-25 वर्ष का हो जाए, उसका ब्याह हो जाए, घर में बहू आ जाए, मैया कथा में जाए, और अगर वो उसका पुत्र भी जो विवाहित है रोकना चाहे तो क्या मैया अब रुकेगी? अब उसके कहने से, रोने से रुकेगी? रो पाएगा नहीं, कहने से रुकेगी नहीं। मैया तो साफ कह देगी तू रोके चाहे जो करे, मैं तो कथा में जाऊंगी। क्यों? मुझे अपनी देह का, अपनी आत्मा का कल्याण करना है। अब वो तो कितना भी रोके, मैया कथा में जाएगी। अब वो लड़का मैया से कहे मैया मैं जब छोटा था तो कथा में जाने से तुझे रोक लेता था, तब तू नहीं जाती थी, इस समय तो मैं पैसा कमाता हूं और कथा में जाने से तुझे रोकता हूं, फिर भी तू कथा में जाती है। माँ बड़ी सरलता से कहेगी जब तू छोटा था ना तो तेरा संपूर्ण प्रेम मुझ में ही था, अब तो घर में और भी लोग हैं, अब पहले जैसा प्रेम तेरा मुझ में तो है नहीं। बाल्यावस्था तो माता के अधीन थी ना, तो मैया भी अधीन रहती, बालक जो कहता वैसा करती। पुत्र का प्रेम कम होता है ना तो माता का भी प्रेम कम हो जाता है, ये सच्ची बात है। जीव और ईश्वर का संबंध पिता और पुत्र जैसा है, माता और पुत्र जैसा है। परमात्मा भगवान तो सबकी माता है, सबके पिता है। उन परमात्मा से प्रेम करना है, सतत भगवान का स्मरण, भगवान के नाम का जप, प्रतिक्षण भगवान के उपकारों का स्मरण। इतने से भगवान की बहुत बड़ी कृपा मिल जाती है, विशिष्ट कृपा मिल जाती है, सद्यो मुक्ति होती है। एक ही जन्म में कई जन्मों का और इस जन्म का भी प्रारब्ध भुगतवा कर भगवान चरणों में ले लेते हैं। वो संकल्प कर लेता है
क्षप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानहि न मे भक्तः प्रणश्यति। संकल्प कर लेता है मुझे परमात्मा के चरणों में जाना है, मैं भगवान का हूं, हर क्षण भगवान की मुझ पर कृपा है। जो ऐसा सोचेगा वही भक्ति कर सकता है, उसके भीतर ही भगवान के प्रति प्रेम जागता है। देखो कोई भी जीव हो प्रेम किए बिना नहीं रह सकता, पर जीव प्रेम करता है जगत के साथ, संसार के साथ, परमात्मा से नहीं। कभी पैसे से, कभी घर से, कभी वस्त्र से, कभी लोगों से। सूत जी सावधान करते हुए कहते हैं, कितनी अद्भुत बात कही है, ध्यान देने योग्य है। सूत जी सौनक आदि ऋषियों से भागवत जी में कह रहे हैं कोई भी जीव प्रेम के बिना रह ही नहीं सकता, लेकिन मनुष्य भगवान से प्रेम नहीं करता। जीव जगत से प्रेम करता हुआ दुखी होता है, फिर भी वही प्रेम करता है। अरे भैया जगत से बैर मत करो, पर अधिक प्रेम भी क्यों करना है? जगत अधिक प्रेम करने योग्य है ही नहीं। जो मिलने आवे जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, हाथ जोड़ दो, मधुर शब्द बोलो। कोई न मिलने आवे तो हम ऐसा ना सोचें कि 2-3 महीने हो गए फलाना मिलने नहीं आया, कोई याद नहीं करता। अरे कोई न मिले तो अधिक अच्छा है। क्यों? अरे अब तो परमात्मा से मिलना है ना, अब तो परमात्मा से मिलना है, परमात्मा से एकाकार होना है। तो संसार के साथ, जगत के साथ विवेक पूर्वक प्रेम, अधिक प्रेम नहीं। देखो बात ये रहती है कि जिसका संयोग हमें अधिक सुख दे रहा है आज, उसका वियोग बहुत रुलाएगा, इसलिए सावधान, अपना मरण सुधारना है। संसार का संयोग तो वियोग के लिए है। संयोग में किसी के साथ रहकर सुखी होकर जितना सुख मिलता है उससे 1000 गुना दुख वियोग में है। एक दिन आएगा, उस दिन हम उसको छोड़ देंगे या वो हमें छोड़ देगा। ये सोचकर कि एक दिन वियोग होने ही वाला है, ये याद रखें भीतर, और फिर विवेक के साथ प्रेम रखें, सद्भाव। प्रेम का अर्थ है संसार में सद्भाव, सद्व्यवहार, सदाचरण। सद वही होगा जो शास्त्र की मर्यादा में रहकर होगा, शास्त्र की आज्ञा से होगा। यदि शरीर में प्रेम करें तो उसको काम कहेंगे, धन से प्रेम करें तो उसको लोभ कहते ना। हमारा प्रेम अनेक स्थानों पर बिखरा हुआ है, तो बिखरे हुए प्रेम को इधर उधर से बटोरकर परमात्मा को अर्पित करना है। क्यों? वो सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर परमात्मा प्रेम परतंत्र है। प्रेम जहां है वहां वो स्वतंत्र है ही नहीं, वो प्रेम के अधीन बन जाता है। इसलिए जगत में जितना प्रेम इधर उधर बटा है, सबको भीतर से बटोर के एकमात्र भगवान के चरणों में लगाना है। सबके, रामचरितमानस में आया ना, प्रभु श्री राम कहते हैं सबके ममता ताग बटोरी। सब ममता को निकाल कर, जहां जहां भी ममता है, सबको प्रेम को बटोर कर निग्रह से, बड़े निग्रह से भगवान के चरणों में, मेरे चरणों में उसको बांध दो। जहां प्रेम है ना, भगवान का मन वहीं रहता है। जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान का मन उसके पास रहता है। इसलिए परमात्मा पर सब कुछ है पर उसका मन नहीं है। परमात्मा के पास सब कुछ है, उसके पास मन नहीं है। क्यों? मन तो उन लोगों ने ले रखा है जो प्रेम करते हैं, वो प्रेम के अधीन है। सूरदास जी महाराज के जीवन में एक घटना घटी थी। वे जन्म से अंधे नहीं थे। जब उन्होंने आंख से पाप होते देखा, तब ये जानकर कि आंख भक्ति में बाधा डालती है,
उन्होंने आंख फोड़ डाली। अब मुझे जगत नहीं देखना। क्या करना है? सतत श्री कृष्ण का दर्शन करना है, सतत उसके लिए भक्ति करनी है। सूरदास जी महाराज वृंदावन में रहते थे। उनके इष्ट देव थे बालकृष्ण लाल। वे सारा दिन शुद्ध भाव से ध्यान करते थे, जप करते थे, कीर्तन करते थे। उनके चरित्र में लिखा है कि जब वे बड़े प्रेम से कृष्ण कीर्तन करते तब बालकृष्ण लाल उनके सामने आकर बैठकर कीर्तन सुनते थे। उनके कीर्तन में भगवान को बड़ा आनंद आता था। बोले श्री बालकृष्ण लाल की जय। ये कीर्तन की गंगा ऐसी है। सूरदास जी का ऐसा नियम था, किसी मनुष्य से भीख न मांगे। जब वो कहते कन्हैया मुझे बहुत भूख लगी है, मैं किसी मनुष्य से मांगूंगा नहीं। वे बालकृष्ण लाल को अपना मालिक मानते थे। उनसे कहते मेरा कपड़ा बहुत फट गया है। श्री कृष्ण किसी न किसी को प्रेरणा करके किसी से सूरदास जी को वो वस्तु पहुंचवा देते, मिल जाती। एक बार सूरदास जी जा रहे थे, रास्ते में एक बड़ा गड्ढा मिला। वे उसमें जा गिरे। गड्ढा बड़ा होने के कारण उससे वो बाहर निकल नहीं पाते। कुछ घबरा गए, क्या करें। बालकृष्ण लाल को दया आ गई। बालकृष्ण लाल वहां आ गए। उन्होंने सूरदास जी का हाथ पकड़ लिया। सूरदास जी को मालूम दिया किसी ने हाथ पकड़ा है। पूछ बैठे तुम कौन हो? बालकृष्ण लाल ने कहा मैं नंद बाबा के गांव का एक ग्वारा हूँ, एक ग्वाले का पुत्र हूँ। मैं गैयों को लेकर इस ओर आया था। यहाँ आपको गड्ढे में पड़ा देखकर आपको निकालने के लिए चला आया। सूरदास जी विचार में पड़ गए, ये किस ग्वाले का लड़का है? किसको मेरी इतनी चिंता है? ये कोई दूसरा ग्वाला नहीं, ये तो मेरा बालकृष्ण है। उस कन्हैया को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। उनकी आंख से दिखाई तो देता नहीं था। बालकृष्ण लाल भाग गए। तब सूरदास जी ने कहा हाथ छुड़ावत जात हो निबल जान के मोही, हृदय से जब जाओगे सबल कहोगे तो ही, पुरुष बनेंगे तो ही। अरे तुम बलवान हो, मैं निर्बल हूं। तुम सिंधु हो, मैं बिंदु हूं। तुम अंशी हो, मैं अंश हूं। तुम सर्वज्ञ हो, मैं अल्पज्ञ हूं। अजी तुम ईश्वर हो, मैं जीव हूं। पर जो भी हो तुमको सर्वशक्तिमान मानते हैं। पर तुमको जितनी भी सर्वशक्ति है तुम्हारी, सर्वेश्वर परमेश्वर, हाथ छुड़ा सकते हो, हृदय से बाहर निकलकर बताओ। तुम्हारी शक्ति देखना चाहता हूं। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, मेरे हृदय से निकल के दिखा। सूरदास जी ने प्रभु को प्रेम से अपने हृदय में बांध रखा है। अजी परमात्मा प्रेम का बंधन नहीं तोड़ सकते। सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा प्रेम परतंत्र है, प्रेम के अधीन है। जहां अतिशय प्रेम है वहां परमात्मा अपनी हार मान लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जब तक ईश्वर के साथ प्रेम नहीं हुआ वो प्रेम अधूरा है, अपूर्ण है। जो परमात्मा से प्रेम करता है उससे परमात्मा पूर्ण बना देते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जब भगवान से हम प्रेम करेंगे वो हमें पूर्ण बना देंगे और हम परमात्मा की तरह प्रेम करने वाला संसार में न कोई है न हो सकता है। भगवान गोप वालों का तो रूप धारण करते हैं स्वरूप, और गोपियों को आत्म स्वरूप तक का दान देते हैं। अजीब अत्यंत उदार है। जब तक जीव भगवान में प्रेम नहीं करता तभी तक माया का हमारा बंधन हो सकता है। जब जीव परमात्मा को प्रेम से बंधन से बांधता है जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। जब गोपियों का प्रेम बढ़ने लगता तब वो बालकृष्ण लाल का नाम माखन चोर रखती थी। उन्हें माखन चोर कह के बुलाते। बोले श्री माखन चोर भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय। आज यहीं पर वाणी को 2 पल नाम संकीर्तन करके वाणी को विराम दिया जाएगा।
अपन नाम संकीर्तन बोलेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय, राधा रमन हरि गोविंद गोविंद जय जय, गोविंद जय